नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर किस तरह से आवेदन ऑनलाइन किया जाना है, पूरी प्रोसेस आप देखें और प्रोसेस देखकर आप समझकर अपने बोर्ड के फॉर्म अप्लाई करें। इस वीडियो में सिर्फ बोर्ड के फॉर्म भरने की स्टेप बताई जाएगी, अन्य जो स्टेप हैं उनके लिए अलग वीडियो हम यहाँ से जारी करेंगे। तो आप सबसे पहले PSER सर्च करेंगे तो हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट raj.edu.rajasthan.gov.in यहाँ पर दिखाई देगी। और इस पर हम जब आते हैं तो हमारा इस तरह का इंटरफेस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दिखाई देगा। यहाँ पर बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2024 आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2024, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद इसे एडिट भी किया जा सकता है। इसके बाद हमें यहाँ पर डैशबोर्ड, एलिजिबिलिटी, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जिस क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस क्लास पर क्लिक करें। अगर सीनियर सेकेंडरी के फॉर्म भरना चाहते हैं सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करें, सेकेंडरी भरना चाहते हैं सेकेंडरी पर क्लिक करके सेकेंडरी फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नियमित विद्यार्थी हेतु ऑनलाइन आवेदन ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर जो फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहे हैं ये नियमित विद्यार्थी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 को जो एग्ज़ाम होंगी उनके लिए आवेदन पत्र है। सबसे पहले आपसे स्कॉलर नंबर, स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक यहाँ पूछा जा रहा है। आप अपना जो स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसका SR नंबर यहाँ पर लिखेंगे। पहले सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जहाँ पर स्कॉलर रजिस्टर नंबर पूछा जा रहा है, उसके बाद में आप शाला दर्पण का क्रमांक लिखेंगे जो आपके स्कूल का शाला दर्पण क्रमांक है। उसके बाद आप स्टूडेंट का शाला दर्पण क्रमांक लिखेंगे। इसके लिए आप अपने स्टूडेंट के प्रपत्र 5 को प्रिंट करके रख लें और उसमें से ये डाटा आपको फीड करना है और फीड करने के बाद में आपको गेट डिटेल पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट शाला दर्पण क्रमांक आपको प्राप्त करने के लिए आप प्रपत्र 5 की कॉपी प्रिंट कर लें और उसके बाद ये डिटेल भरकर गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, उसके फादर का नाम यहाँ पर भरा होगा, मदर का नाम भरा होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरी हुई आपको दिखाई दे जाएगी। सब्जेक्ट आप ऑल सब्जेक्ट का कर रहा है या कोई अन्य श्रेणी से है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। 5 सब्जेक्ट आपको भरे हुए दिखाई देंगे और छठा जो सब्जेक्ट है थर्ड लैंग्वेज उसको आपको सेलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है तो हमने यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट की है। आपके विद्यालय में जो भी है वो आप सेलेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। अगला ऑप्शन जेंडर का है, मेल फीमेल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। माध्यम का ऑप्शन है, हिंदी माध्यम हमारे विद्यार्थी हैं, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। CWSN का कोई प्रकार है तो सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। BPL की श्रेणी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करते हुए आगे चलेंगे। EWS कैटेगरी में स्टूडेंट आता है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। कास्ट कैटेगरी जो है उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपके सामने सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, जनरल, माइनॉरिटी, SC, ST, OBC और स्पेशल जो पिछड़ा वर्ग है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आगे आपको स्टूडेंट का जो एड्रेस है, हाउस नंबर वगैरह अगर आपके हैं तो वो नंबर यहाँ पर लिखें। उसके बाद में आप गांव का, टाउन का, कस्बे का नाम लिखें। स्टेट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। हम हमारे स्टेट का नाम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। स्टेप यहाँ पर हम अब पहुँच चुके हैं स्टेट पर और स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कीबोर्ड के माध्यम से भीलवाड़ा लिखा है तो वहाँ पर भीलवाड़ा ऑटोमेटिक आ चुका है। हमारा पिन कोड नंबर यहाँ पर भरेंगे। स्टूडेंट का आधार नंबर आपको यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा अगर आपने ऑथेंटिकेशन किया है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं।
जनाधार कार्ड नंबर भरना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं। अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिक फीड हो जाएंगे। उसके बाद में फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अनाथ अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करते हुए आगे चलेंगे। और अब 17 नंबर के स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं। पूर्व शैक्षिक योग्यताएं हमें यहाँ पर भरनी है। स्टूडेंट ने 8वीं क्लास हमारी 2022 में पास की है, तो हम यहाँ पर 2022 सेलेक्ट कर लेंगे। मार्कशीट के ऊपर जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे। रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट है उसमें स्टूडेंट पास हुआ है, तो पास हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो कॉलम दिया गया है वहाँ पर मैं हमारे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से स्टूडेंट ने 8th बोर्ड को पास किया है उस स्कूल का नाम यहाँ पर भर दूंगा। इस तरह से हमें 9th की डिटेल भी यहाँ पर भरनी है। 9th का पास होने का जो वर्ष है उसे हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में 9th का रोल नंबर हमें सेलेक्ट करना है। रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसका 9th का रिजल्ट हमें सेलेक्ट करना है। और रिजल्ट सेलेक्ट करने के बाद जिस स्कूल से 9th पास की है उस स्कूल का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ये फॉर्म जो है इसकी 17 स्टेप क्लियर कर चुके हैं। अब आगे की स्टेप भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट 10th में फेल हुआ है तो उसका 10th की डिटेल भी भरनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर चल रहा है 8वीं 9वीं और अब 10th में है तो उसे 10th के लिए यहाँ पर कॉलम को खाली छोड़ना है, हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करनी है। तो अब हम यहाँ पर 9th की एंट्री कर चुके हैं। अगली स्टेप में हमें फ़ोटो और हस्ताक्षर जो हैं उनको अपलोड करना है। तो स्टूडेंट के फ़ोटो और हस्ताक्षर को आप यहाँ पर दी गई हुई जो रेंज है उस रेंज के अंदर आप पहले ही एडिट करके रख लें। आपको यहाँ सीधा सा अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर अदर जो साइड से हटाना चाहते हैं तो उसको नीचे भी आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आप सही से क्रॉप नहीं कर पाए हैं तो वेबसाइट पर यहाँ डायरेक्ट भी आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉप नहीं करना है तो आप डायरेक्ट उस फ़ोटो को देख सकते हैं। इसी तरह से आप सिग्नेचर अपलोड कर लें और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नीचे चलेंगे सबमिट बटन पर और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे अगर आपका कोई एरर है तो एरर को यहाँ पर दिखाया जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप वापस से एक बार चेक कर लें फॉर्म में कोई चीज़ गलत नहीं हुई है और उसके बाद में आप इस पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा सबमिट और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। इस तरह का मैसेज आपको राइट साइड में दिखाई दे जाएगा। अब आप इसी स्टेप को बार बार करते हुए जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उन सब के फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का स्कॉलर नंबर लिखेंगे, स्कूल का शाला दर्पण क्रमांक लिखेंगे। स्टूडेंट का शाला दर्पण क्रमांक हम यहाँ से लिखेंगे जो कि प्रपत्र 5 में NIC ID के रूप में दिया गया है। उसको लिखकर जैसे हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। कैटेगरी में अगर ऑल सब्जेक्ट है स्टूडेंट तो ऑल सब्जेक्ट वाली कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट दोबारा अंक श्रेणी सुधार के लिए भर रहा है तो श्रेणी सुधार का हम भरकर आगे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल भरते हुए पूरी स्टेप कंप्लीट करेंगे और लास्ट में फ़ोटो और हस्ताक्षर हम अपलोड करते हुए इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी रहेगी जिसमें स्टूडेंट के एक एक फॉर्म को हमें कंप्लीट करना है और एक एक फॉर्म को अच्छे से चेक करते हुए आगे चलना है। कोई भी स्टूडेंट की डिटेल गलत यहाँ पर फीड नहीं हो। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जो भी डिटेल आपसे पूछी जा रही है उन डिटेल को आपको यहाँ पर भरना है। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड पर यहाँ स्टार लगा हुआ नहीं है। आप जन आधार कार्ड की एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। आधार कार्ड सभी स्टूडेंटों का बना हुआ है और शाला दर्पण पर भी अपलोड है तो वो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली भी फीड कर सकते हैं और इसके बाद में आप यहाँ पर उसकी पूर्व शैक्षणिक योग्यताओं की डिटेल भरेंगे। क्लास 8 की यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। 8 के बाद में उसका 9th क्लास का रिज़ल्ट यहाँ पर भरा जाएगा और भरने के बाद अगली जो स्टेप हमारी होगी फ़ोटो और हस्ताक्षर
उसके लिए यहाँ पर साइज़ का मेंशन किया हुआ है। हमारी फ़ोटो की साइज़ जो होगी 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। 20 KB से 100 KB के बीच में फ़ोटो होगा, उसमें हमें अपलोड करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप 20 KB से 100 KB के रेंज में फ़ोटो एडिट नहीं कर पाए तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से फ़ोटोशॉप करते हैं या आप कोई अन्य विधि यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको इस रेंज का ध्यान रखना है। फ़ोटो के लिए 20 से 100 KB और सिग्नेचर के लिए 10 से 50 KB की साइज़ आपको रखनी है और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरह से आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जैसे कि हमने फ़ोटो अपलोड किया और ओपन करते हुए हमारा फ़ोटो सिग्नेचर ऊपर दिखाई देगा। सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे और फॉर्म सक्सेसफुली सेव होने का मैसेज हमें दिखाई दे जाएगा। हम एक एक करके फॉर्म भर रहे हैं, आप जैसे भी चाहें उस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सीरियल नंबर वाइज फॉर्म भरने की अनिवार्यता नहीं है, आप किसी भी क्रम में फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट ऑटोमेटिक जब रोल नंबर अलॉटमेंट होगा या अन्य कोई काम होंगे तो वो ऑटोमेटिक उन स्टूडेंटों की लिस्ट क्रम से बना लेगी। हमें यहाँ पर इस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने फॉर्मों को सीरियल से नहीं भरा, ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी हमें यहाँ पर सीरियल नंबर से कोई इश्यू नहीं होगा, आप अपने फॉर्म किसी भी सीरियल नंबर से भर सकते हैं। और भरने के बाद जब आप चालान जनरेट करें उससे पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण काम करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट का जो डाटा है आपको मिलाना है। प्रत्येक स्टूडेंट का डाटा आप प्रपत्र 5 से मिलाएं। प्रपत्र 5 की प्रिंट लेकर आप उसे SR रजिस्टर से मिलान करें। SR रजिस्टर में प्रपत्र 5 में स्टूडेंट की डिटेल सेम होनी चाहिए। 8वीं बोर्ड की मार्कशीट में 9th की जो मार्कशीट है उसमें भी स्टूडेंट की डिटेल हमारे जो SR रजिस्टर है या हमारा प्रपत्र 5 है उसके हिसाब से बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। आपको अगर कोई मिसमैच लगता है तो आप उसमें करेक्ट करते हुए ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। गलत फॉर्म अप्लाई होगा, आपको एडिट करने का बाद में ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप अभी से कोई गलती नहीं करें तो आपको बाद में टेंशन नहीं रहेगी कि हमने फॉर्म गलत भर दिया था, अब उसे एडिट कैसे करें, उसकी टेंशन आपको नहीं रहेगी। अभी आप हर चीज़ को मिला लें, प्रपत्र 5 को SR रजिस्टर से मिला लें, SR रजिस्टर का डिटेल 8वीं बोर्ड के मार्कशीट के हिसाब से मिला लें। 8वीं 9वीं और SR रजिस्टर और प्रपत्र 5 सभी स्टूडेंटों का एकदम एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई करेक्शन है तो आप फॉर्म भरने से पहले उसे स्टाफ विंडो के माध्यम से साला दर्पण पर करेक्ट कर लें और करेक्ट होने के बाद ही आप उस फॉर्म को अप्लाई करें। आप जल्दीबाजी में फॉर्म अप्लाई नहीं करें। अगर आप जल्दीबाजी में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म में गलती होने के बाद आपके दिमाग की टेंशन रहेगी कि हमने फॉर्म गलत भर दिया, हम अब इसको कैसे सही करें, कैसे होगा, इस तरह की दिमाग में दिक्कतें आती हैं। तो आप बहुत सोच समझकर इन फॉर्मों को फिल करें। कोई भी अगर करेक्शन करना है तो उसे फॉर्म भरने से पहले करेक्ट कर लें। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं जब तक हम उसका चालान जनरेट नहीं करें। तो आप अच्छे से मिलान करें और मिलान करने के बाद आप उन फॉर्मों को एक बार टैली करें, खुद टैली करें, किसी साथी को बिठाकर टैली करें, क्योंकि बोर्ड के फॉर्म बहुत मायने रखता है और ये मार्कशीट ज़िंदगी भर स्टूडेंट के साथ रहेगी। इसलिए हमें इन फॉर्मों को भरते टाइम बहुत सावधानी रखनी होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस तरह का काम आसानी से कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।